रखा था, क्योंकि पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते। उसमें कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद माँ भारती ने, उस परमात्मा ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा। जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे लगी और रिकोचित हो गई। उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से लगा कि मैं मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, उसने आकर के मेरा हथियार उठा करके जा रहा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया, तब एकदम से चेतना आई, लगा यार मैं तो जिंदा हूं। तब एक अंतर मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी। फिर मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, हैंड ग्रेनेड से हमला किया। जो हथियार उठा करके पाकिस्तान का जवान जा रहा था, उसका सर फटा उस ग्रेनेड से, वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची, चारों तरफ फिर गोलियों की बौछारें शुरू हो गई। बस वही एक मौका था। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की चेष्टा करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की तो पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, सिर्फ कंधा हिला। एक हाथ से राइफल उठाई, ऐसे पलटा खाया, वहाँ से ऐसे फायरिंग की और 3-4 पाकिस्तानियों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। इस पैर की पूरी मसल्स निकल के बाहर थी, इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। चलने के लिए बेबस और लाचार था, लेकिन फिर भी हताश और निराश नहीं था। हिम्मत के साथ खिसकता, रेंगता, फायर करता 4-5 मीटर तक आगे गया, उनको वहां से खदेड़ा, फिर वापस लौट करके अपने साथियों तक आया। आकर के देखने लगा कि शायद इनमें से कोई जिंदा होगा। एक एक को देखता तो किसी का सर फटा हुआ है, किसी की गर्दन नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। और ये 19 साल का लड़का, जिसकी 2 साल की सर्विस, जिसको ये पता नहीं इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहाँ जाना है। एक एक को गोद में रख कर के रोता रहा और बहुत देर तक रोया। कभी रोए जीवन में? रोना कोई कायरता नहीं है, रोना भी एक थेरेपी है। रोने के बाद कैसा एहसास होता है? बड़ा हल्कापन फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। हम क्या हैं? हम बॉडी, ये शरीर नहीं है। हम तो एक सोल है, एक आत्मा है। ये शरीर इस आत्मा को कुछ दिन के लिए इस धरती पर काम करने के लिए दिया है।